हेलो एवरीवन। आज हम बात करें नंबर सीरीज टॉपिक जो आपके क्वांट्स के अंदर आता है उसके बारे में बात करते हैं कि कंप्लीट 10 मिनट में आपका कैसे टॉपिक क्लियर हो सकता है, आपको क्या चीज़ें इसके लिए पढ़नी चाहिए। नंबर सीरीज अगर आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वांट्स के सेक्शन की अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन होते हैं 35, जिसमें से कम 5 मार्क्स के आपके नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है। कुछ ऐसे नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अगर हम कह सकते हैं कि 5 मार्क्स की आपकी नंबर सीरीज, 5 मार्क्स की आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके अलावा अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन, ये 3 पार्ट ऐसे होते हैं जो आपके 15 नंबर कवर कर जाते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक हैं बाकी आपके अर्थमेटिक एंड डीआई रोल प्ले करती है। तो इसमें से अगर आप नंबर सीरीज को सीख लेते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के एग्जाम के अंदर, मतलब एक टॉपिक आपने नंबर सीरीज अच्छे से सीख लिया, आप कभी नहीं भूलोगे उसको, जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, देन आपके 5 नंबर एग्जाम में कंफर्म हो जाते हैं। ऐसे नंबर्स जो आपके एग्जाम के अंदर कंफर्म हो जाते हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए, बिकॉज अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आपको पहले वो टॉपिक अपने स्ट्रॉन्ग कर लेने चाहिए जो थोड़ा सा टाइम लेके हमारे नंबर ज़्यादा दे रहे हैं। तो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नंबर सीरीज। तो आज मैं बात करती हूँ आपको कि एग्ज़ाम के अंदर, बैंक एग्ज़ाम के अंदर मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि नंबर सीरीज कितने तरह की आती है। कम से कम 10 से 15 तरह की आपकी नंबर सीरीज आएगी। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं आपको जस्ट इतना आसानी से नंबर सीरीज समझ आ जाएगा कि आप भी इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले आप नंबर सीरीज सीखिए, फिर आप उसके बाद कहाँ मूव कर सकते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज पे जा सकते हैं। पहले मत करिए, क्योंकि जब तक आपको नंबर सीरीज नहीं बनानी आएगी आप रॉन्ग नंबर सीरीज कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पहली टाइप की नंबर सीरीज कौन सी होती है, तो फर्स्ट टाइप की आपकी होती है जैसे जिसमें भी नंबर, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे है 2 और उसके बाद कुछ 35, 78 और वहाँ जाके कुछ 218, देन 532 और फिर 2000 समथिंग, इस तरह से नंबर है। मतलब ये देखिए आपका क्या नंबर है, स्मॉल नंबर है, मतलब छोटा नंबर है। छोटे से लेके बड़े तक गए आप, ठीक है। इसका मतलब जब आपका स्टार्टिंग का नंबर बहुत छोटा और बाद का नंबर उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो, इसका मतलब मल्टीप्लाई का मेथड लगा हुआ आपका। मल्टीप्लाई होगी कहीं ना कहीं, यहाँ से स्टार्ट होके आपको बस वो नंबर ढूंढना है कि किससे मल्टीप्लाई होगी। क्लियर। दूसरी नंबर सीरीज क्या है, दूसरी नंबर सीरीज होती है आपकी जब यहाँ पे आपको 2000 दे रखा है, देन फिर कोई 728, फिर 526 और उधर जाके कुछ 2 नंबर। इसका मतलब ये आपका बड़ा नंबर है और ये छोटा। बड़े से छोटे की तरफ वैल्यू मूव करिए, इसका मतलब डेफिनेटली डिवाइड का मेथड लग रहा होगा। अगर यहाँ पे 1000 हो तो हम बोल सकते हैं कि डिवाइड बाय 2 या डिवाइड बाय 0.5, ऐसा करके मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइड बाय में 2। तो डिवाइड का मेथड, जब बड़े से वैल्यू छोटे की तरफ जाती है तो डिवाइड का मेथड, छोटे से बड़े की तरफ जाती है तो मल्टीप्लाई का मेथड। तीसरी नंबर सीरीज देखिए किस टाइप की आती है, आपकी डिफरेंस की। डिफरेंस की नंबर सीरीज बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। डिफरेंस की बहुत सारी नंबर सीरीज आती हैं आपके, जैसे देख लीजिए ये 26 है, 28 है, 30 है। तो इस तरह से ये डिफरेंस देखिए, 2 का डिफरेंस है। क्लियर। आपको डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस किस तरह का हो सकता है, डिफरेंस सेम नंबर का भी हो सकता है, जैसे 2 का आपको डिफरेंस मिल गया, ठीक है, एक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखें, आपको डिफरेंस मिलेगा, लेकिन किस तरह का डिफरेंस मिलेगा, इनके बीच में स्केयर्स का डिफरेंस होगा। मतलब 5 का स्केयर 25 हो सकता है, फिर 36 हो सकता है, फिर 49। तो देखिए 5 का स्केयर, ये 6 का एंड ये 7 का, तो यहाँ पे किसका स्केयर होगा, 4 का, 16। उसके कंपैरिजन में कोई चीज़ होगी तो डिफरेंस आपको मिलेगा स्केयर का देखने को। अगर हम 5th नंबर की नंबर सीरीज़ की बात करें तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा किसका, क्यूब का। कई बार क्यूब का भी डिफरेंस हो सकता है। 5 की क्यूब होती है 125, 6 की होती है 261। इस तरह से आपको क्यूब के भी डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह से जो डेली हम टू डू लिस्ट कर रहे हैं उसमें मैं आपको स्केयर्स और क्यूब इसीलिए याद करने को कह रही हूँ क्योंकि वो इन सब चीज़ों में आपके यूज़ होते हैं। तो यहाँ तक हमने 5 तरह की नंबर सीरीज़ कर ली। उसके बाद देखिए 6 टाइप की किस तरह की नंबर सीरीज़ आती है आपकी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि नंबर सीरीज़ को मैं कैसे सोल्व करती हूँ। नंबर सीरीज़ आपकी ऐसे भी आ सकती है, जो डिफरेंस होगा आपका वो स्केयर -1 हो सकता है। मान लीजिए कि इस तरह की ज़रूर आती है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए कि 25 ना दे के 24 एंड 35, इस तरह का 48 दे दे आपको, तो अब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि ये किस चीज़ का है। तो देखिए ये 5 का स्केयर -1 है, ये 6 का स्केयर -1 है, ये 7 का स्केयर -1 है। तो स्केयर -1 भी हो सकता है। यहीं पे आपको दे देते 26, 37 एंड 40, 50 दे देते,
तो ये क्या हो रहा है आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1 एंड 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो स्क्वायर में आपके -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, मैक्सिमम आता है -1 एंड -2 तक का। इससे ज़्यादा बड़ा नंबर आपको इतना उलझाने के लिए नहीं देगा वो नंबर सीरीज़। ये होगी हमारी 6 टाइप की। इसी तरह से अगर हम देखें तो क्यूब में भी तो -1 आ सकता है, जैसे 124 हो सकता है, 215 हो सकता है। तो 5 की क्यूब -1, 5 की क्यूब +1। इसी तरह से आपका क्यूब +1 भी हो सकता है। आपको उसको देखना है कि आप कैसे अप्रोच करोगे। हम कुछ एग्जाम्पल करके भी दिखाएंगे कि आपको सबसे पहले किस चीज़ को देखना है। आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर से लगना है या कहाँ से हम करें, हमें क्या पता लगेगा कि डिफरेंस है क्या है, वो भी बात करेंगे। एक बार आप टाइप देख लीजिए कि कितने टाइप की आपकी नंबर सीरीज़ आती है। ये हो गया हमारा 7th नंबर। अब हम 8th नंबर की बात करते हैं। आपका डिफरेंस हो सकता है डबल डिफरेंस। डबल डिफरेंस क्या हो सकता है, मतलब डबल डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम आपके यहाँ पे 26 डिफरेंस आया, फिर आपका 30 डिफरेंस आ गया, फिर 36 डिफरेंस आ गया। ठीक है, कुछ इस तरह से डिफरेंस, ताकि आपको इससे क्लियर हो कि देखिए 2 2 6, अब 8 का डिफरेंस होगा इस तरह से। तो ये होता है आपका डबल डिफरेंस। कई बार वैल्यू आपकी डबल डिफरेंस से भी निकल जाती है। उसके बाद देखिए 9 नंबर। डिफरेंस आपका किस तरह से आ सकता है, सेम डिफरेंस भी आ सकता है आपका, जैसे यहाँ पे 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, सेम डिफरेंस भी आ सकता है। इतना क्लियर हुआ। डिफरेंस आपका और किस तरह का आ सकता है, ओड नंबर का डिफरेंस हो सकता है। ओड नंबर का कैसे डिफरेंस होता है, 1 3 5 7 9, इस तरह से। क्लियर। फिर आपका डिफरेंस आ सकता है इवन नंबर का। इवन नंबर का भी डिफरेंस हो सकता है, मतलब 2 4 6, या फिर इसको बड़ा कर लेते हैं 200 400 600, इस तरह से आपका इवन नंबर डिफरेंस भी हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें 12 नंबर, किस चीज़ का डिफरेंस आ सकता है। अब हमने डिफरेंस कर लिए, कम से कम आपके कितने डिफरेंस हो गए, 7 से 8 आपकी नंबर सीरीज डिफरेंट की, अलग अलग टाइप्स की हो गई। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा आता है आपका। मल्टीप्लाई किस तरह से मल्टीप्लाई आता है आपका, मल्टीप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई 13, मल्टीप्लाई 14, या फिर मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 6। वही इवन नंबर 2 2 का गैप छोड़ के मल्टीप्लाई हो सकती है। ओड नंबर की मल्टीप्लाई हो सकती है आपकी। ठीक है, इस तरह से। या फिर कोई ऐसा नंबर हर बार ये भी मल्टीप्लाई हो सकती है, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, सेम नंबर की भी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो हम मल्टीप्लाई से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। वो तो आपको जस्ट आप क्वेश्चन करेंगे, अप्रोच से पता लग जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किस टाइप का होता है आपका, ये भी काफ़ी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 1 -1, मल्टीप्लाई 2 -2, मल्टीप्लाई 3 -3, और यहाँ पे प्लस में भी ये चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, ये देखिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही सब्ट्रैक्ट कर दिया। कई बार थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऐड हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ऐड हो सकता है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ऐड हो सकता है, ताकि 2 2 के ऐड हो रहे हैं। वो आपको देखने से पता लगेगा। आप जस्ट कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको पूरा बताऊंगी कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे आप अपनी नंबर सीरीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्लियर। अब हम करते हैं 14 नंबर। 14 नंबर जैसे मल्टीप्लाई +1 था, वैसे ही आपका डिवाइड में भी तो +1 हो सकता है। डिवाइड 2, डिवाइड 4 +4, डिवाइड 6 +6, इस तरह से डिवाइड का मेथड भी लग सकता है। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट आपका यूज़ होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको हम बोल सकते हैं नंबर सीरीज़, हर बार आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। मैंने एग्ज़ाम दिए 2022 के, लगभग मैंने हर एग्ज़ाम में इस नंबर सीरीज़ को देखा है। कौन सी नंबर सीरीज़, जो ये डिफरेंस होते हैं ना, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। तो ये फर्स्ट नंबर होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 0.5, मल्टीप्लाई 1 + 1, मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 1.5, मल्टीप्लाई 2 + 2, मतलब पॉइंट पॉइंट की मल्टीप्लाई हो रही है और उतनी वैल्यू आपकी ऐड हो रही है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है ये वैल्यू। क्लियर। इसी तरह उल्टा हो सकता है, जैसे मल्टीप्लाई हुई वैसे आपकी डिवाइड 0.5 -0.5, और डिवाइड में 1 - 1, डिवाइड में 1.5 -1.5। ये दोनों नंबर सीरीज़ इतनी पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार ध्यान में नहीं रहती। आपको जस्ट याद रखना है। किस तरह से याद कर सकते हैं इसको, देखिए अगर आपको मान लीजिए ऐसे दे रखा हूँ कि यहाँ पे आपको 2 दे रखा है, 2 नहीं, हम मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं कि 8 नंबर है, तो इसका हमें 0.5 करना है, तो वैल्यू यहाँ पे 4 होगी।
फिर आपको 4 दे रखा होगा, फिर आपको 6 दे रखा होगा, फिर आपको 12 दे रखा होगा। तो आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको? देखिए कुछ समझ नहीं आ रहा। जब भी आपकी दो वैल्यू सेम दे रखी हो ना, इसका मतलब ये मेथड यूज़ हो रहा है, क्योंकि एक बार इसमें मल्टीप्लाई होता है ना। सिंपल भी हो सकता है, क्या पता ऐड ना हो, सिर्फ मल्टीप्लाई 0.1 हो, 0.1 हो, 1.5 हो। तो इसमें आप जस्ट जब भी दो नंबर आपके सेम हो तो आपको क्या देखना है, यहाँ तो मल्टीप्लाई 1 लग सकती है। इस नंबर को अगर हाफ करूँ मैं, मतलब मल्टीप्लाई करूँ 0.5 से, तो ये 4 बच जाएगा। अब देखिए 4 इसका 1 गुना है, इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा 6, तो 1.5 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, अब होगी आपकी 2.5 से मल्टीप्लाई, तो 2.5 से कितना आ जाएगा 30, तो आंसर होगा आपका 30। इस तरह से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपसे चीज़ें होने लगेंगी। अब हम 3 से 4 एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि आपको इसको अप्रोच कैसे करना है। क्लियर? फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका 2549 एंड 2368 और यहाँ पे आपको ये वैल्यू दे रखी है। क्लियर? अब हमें ये नंबर निकालना है। इस नंबर को हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ना कहाँ से, आपको नंबर सीरीज मिल कहाँ से सकती है। सबसे पहले ये देखिए कि ये नंबर आपका कैसा है। देखिए ये भी नंबर बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा नंबर है। इसका मतलब जो हम स्टार्टिंग में सोच के चले थे कि छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, बड़े से छोटे की तरफ होगा तो मे बी डिवाइड होगा, वो तो नहीं लग सकता, क्योंकि सिमिलर सिमिलर से नंबर लग रहे हैं। ये भी 22 के करीब, ये 25 के करीब, लगभग 100-200 का डिफरेंस है। उसमें आपका काफ़ी डिफरेंस होता है, तब मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब ऑब्वियसली इसमें डिफरेंस लगेगा। अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो डिफरेंस आएगा डेफिनेटली। मल्टीप्लाई 2300 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2300 बन जाए, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता। आपका पक्का क्या हुआ होगा, डिफरेंस हुआ होगा। तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना बना 49, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया दैट इज 64। ये देखिए ये है आपका 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली क्या होगा 9 का स्क्वायर, 7 8 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इसका मतलब 2368 में हमें 81 को ऐड करना है, कितना बनेगा इतना। और यहाँ से वैल्यू देखिए इंक्रीज होती जा रही है, तो हमने इस वैल्यू के अंदर इसको ऐड कर दिया। फर्स्ट आपको क्लियर हो गई। इस तरह से नंबर सीरीज करते हैं। सेकंड नंबर सीरीज देखिए 28 92 172 268 और यहाँ पे कोई नंबर है। क्लियर? देखिए ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन ऐसे होंगे 360 380 320 400 420। तो इतना बड़ा नंबर भी नहीं लग रहा कि हम मल्टीप्लाई कर पाए। उसमें क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाना हो, बिल्कुल ही छोटा नंबर होता है। जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 4 हो गया, और लास्ट में आपके 5000 55,000 56,000 इस तरह के नंबर होते हैं। देन हम मल्टीप्लाई लगाते हैं। इसमें नॉर्मल सबसे पहले आप डिफरेंस कर लिया करो। अगर मल्टीप्लाई नहीं समझ आ रहा तो इस दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 64 का, इनके बीच में 80 का डिफरेंस है, 96 का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर मैं डबल डिफरेंस लूँ तो मुझे पता लगेगा 16 का डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर इसमें 16 ऐड होके आएगा। 96 में अगर मैं 16 को ऐड करती हूँ कितना होगा 112, और यहाँ पे भी नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो 268 में 112 ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा 380। क्लियर? तीसरी नंबर सीरीज देखिए क्या है, थर्ड नंबर सीरीज। ये आपका जो फर्स्ट हमने पूछा था ना उस जैसा एग्जाम्पल है। देखिए 504 56, देखिए ये नंबर, इसके ऑप्शंस किस तरह से दे रखे हैं आपको 8 7 6 4 14, ये इनके ऑप्शंस हैं। देखिए बिल्कुल बड़ा नंबर है और ऑप्शन छोटे हैं, इसका मतलब यहाँ बिल्कुल छोटी वैल्यू आएगी। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा मैं तो मल्टीप्लाई के मेथड को प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई का मेथड मल्टीप्लाई करना आता है। डिवाइड में कई बार समझ नहीं आता कि ये किससे कट रहे हैं। अगर आप इस नॉर्मल चीज़ को देखें तो ये 1 0 लगने से मतलब इसकी 10 से मल्टीप्लाई होते ही ये वैल्यू आ रही है आपकी, 10 से मल्टीप्लाई करते ही ये वैल्यू आ रही है। क्लियर? इसमें 56 दे रखा है, आप 56 से मल्टीप्लाई मत करिए, इसको आप अज्यूम करके चलिए। मैं इसको मान लेती हूँ 60, तो 60 500 तक कितने में पहुँच जाएगा। 48 का अगर मैं 60 का करूँ तो कितना आएगा 48 आ जाएगा। 6 का 8 पे करें, अगर मैं इसको 60 मान लूँ और 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 6 48 मेरे को पता है, तो लगभग ये 8 या 9 का मल्टीपल होगा। तो मैं अब 56 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखूंगी तो कितना बनेगा। 56 को 8 से मल्टीप्लाई किया 448, वो तो इससे छोटा रह गया। इसका मतलब 56 को मेरे को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 504। तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 10 से, तो यहाँ 11 से होगा।
इससे पीछे 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो कितने को 8 से मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाए? 7। तो 7 आंसर होगा। ये देखिए 0 से यहाँ से समझ में आ गया था। इस तरह से नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, या तो इसको 50 एज्यूम कर लो और सोचो कि 500 तक पहुँचने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 या 10 के बीच में मल्टीप्लाई सही रहेगी, आपको हर नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब देखिए हम करते हैं नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। 15, 47, 191 एंड 959। ठीक है, इसमें भी देखिए नंबर यहाँ पे छोटा ही नंबर आएगा 959, लगभग 1000 का गैप आ रहा है। इसका मतलब कौन सा मेथड लगेगा आपका? मल्टीप्लाई का मेथड। कितने से मल्टीप्लाई करें? यहाँ पे इसको सोल्व करके देखते हैं। 15 को कितने पे मल्टीप्लाई करूँ कि 47 आ जाए? 15 30, 15 या 45, मतलब 3 पे 45 आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई 3 और 2 ज़्यादा है तो +2 कर देती हूँ। उसके बाद अगले का देखती हूँ, जैसे 3 पे हो रहा है क्या? 47 को 3 पे करूँगी तो इसको 50 एज्यूम करूँ तो 3 पे तो ये 150 ही बनेगा, लेकिन ये 191 है। तो 3 पे नहीं, इसको 4 पे करके देखती हूँ, कितना हो जाएगा? 188। तो मल्टीप्लाई 4 कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। इसका मतलब ऐसे हो रहा है, एक एक नंबर बढ़ रहा है मल्टीप्लाई का, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है उससे एक कम ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे एक नंबर कम होके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगी 2 से, ऐड कितना होगा आपका नंबर? 1। क्लियर? तो देखिए ऐसा नंबर क्या लेके आए जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड करें तो 14 आ जाए। इसके लिए पहले 15 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कितना बचा? 14। इसको 2 से डिवाइड करो, 7 आ गया। इसका मतलब 7 ऐसा नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया तो 15 आ गया। बस यही अप्रोच है, इसके अलावा आपका कुछ भी नंबर सीरीज़ के अंदर नहीं है। बहुत अच्छे से आप कंप्लीट नंबर इसमें स्कोर कर सकते हो, प्रीलिम्स प्लस मेंस। मेंस में इतनी नहीं आती नंबर सीरीज़, 1-2 मार्क्स की आती है, वो भी थोड़े से क्लर्क के पेपर में आ सकती है, पीओ में नहीं आएगी, लेकिन प्री में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? आपके मन में ये भी डाउट होगा कि कहाँ से प्रैक्टिस करें, इतने सारे नंबर सीरीज़ कहाँ से लेके आएँ। मैं आपको बताती हूँ, जो मैं आपको क्वांट्स की चेकलिस्ट करवा रही हूँ ना आशीष सर की, जिसमें सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट देखिए 295 चेकलिस्ट हैं आज तक। अगर हम देखें तो कितनी चेकलिस्ट हैं? 295। तो हर चेकलिस्ट में अगर आप देखें नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन, हर चेकलिस्ट में कम से कम 10 आपके नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको 295 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो लगभग 2950 क्वेश्चन आपके किसके हैं? नंबर सीरीज़ के। बस ये क्वेश्चन कर लो, इसके अलावा आपको नंबर सीरीज़ कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। इतने भी नहीं कर रहे ना तो सिर्फ 1000 क्वेश्चन कर लो स्टार्टिंग की चेकलिस्ट में से, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एक बार ये वीडियो देख के एंड आपको ये जो मेथड है ना जो मैंने आपको बताया, स्मॉल हो तो बिग जाना, एक बार एक पेज पे लिख लेना, 1-2 बार रिवाइज करोगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अपने आप क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो क्वांट्स की चेकलिस्ट चाहिए तो वो उनके टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपने मेरी आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड एंड मेरी जर्नी की वीडियो नहीं देखी है, मैंने कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया, तो आप उनको भी देख लेना प्लीज़। उनका भी आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।